श्री स्वामी गंगादास जी महाराज दो गुरु भाई थे, एक भगवत दास जी और एक गंगादास जी। दोनों यहाँ आए देवरिया से। वहाँ पर जो है पेहारी जी का स्थान है, उस स्थान के शिष्य थे। दोनों यहाँ आए सरजू किनारे। यहाँ एक संत वहीं का हमेशा से रहते थे सरजू किनारे। उन्होंने इनसे कहा कि आप जाओ और 6 महीनों तक हनुमान जी की उपासना करो और फिर जो है अपनी जमात चलाओ। तो दोनों निकले। तो भगवत दास जी तो इधर उधर घूमने लगे, लेकिन स्वामी गंगादास जी महाराज दुखटी में जा कर के गंगा किनारे 6 महीनों तक उपासना किए। एक गिलास गंगा जल और 5 तुलसी का पत्र, यही लेकर के इतने पर जो है 6 महीने तक उपासना किए। हनुमान जी प्रत्यक्ष हो गए। जब हनुमान जी प्रत्यक्ष हो गए तो कोई काम होता था तो हनुमान जी से आज्ञा लेकर के महाराज जी काम करते थे। तो इसका इतिहास ये है कि एक बार जमात लेकर के जा रहे थे इधर जो है पूरब में, तो वहाँ पर कुछ लोग 200 गाय ले जा रहा था, जो मुस्लिम लोग होता है। साधु लोग देख करके कहे कि महाराज जी ये गाय को ले जा रहा है तो ये तो गाय को बद्ध करेगा, तो क्या करें, लूट लें। महाराज जी कहे कि लूट लेना तो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इसको छोड़ देना भी ठीक नहीं है, ये तो कत्ल कर देगा। साधु के सामने गाय चली जाए कत्ल खाने में, इतना कहे महाराज जी तो साधु लोग बहुत सबल लोग थे, सारे गाय को हाँक करके अपनी तरफ ले आए और जो उसका ले जा रहा था उसको भगा दिए। वो जा कर के ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ पर जा कर के उन्होंने जो है शिकायत की कि ऐसे ऐसे लूट लिया। वो कौन है, कहे कि पेहारी जी महाराज। तो पेहारी जी महाराज को खोजने लगा, वारंट लेकर के तो पहुंचा देवरिया पेहारी जी के स्थान में। वो कहे कि नहीं, हम नहीं हैं, ये जो है सिमरिया के जो महंत हैं गंगादास जी, वो हैं। हाँ, उस दिन से इसका नाम पेहारी जी पड़ गया। महाराज जी का भी नाम पेहारी जी हो गया और स्थान का भी नाम पेहारी जी हो गया, उसी दिन से हुआ, उन्हीं का दिया हुआ नाम है। हाँ, हम लोगों का बड़ी जगह बैकुंठपुर पैकोली पड़ता है, वहीं से महाराज जी हुए थे। तो जब पहुँचे तो माला फेर रहे थे, वारंट लेकर के जो आया था, तो माला फेरते हुए देखो, जब तक माला फेरे तब तक कुछ नहीं कहा। जब माला फेर लिए, रख दिए, खरखरिया में बैठे हुए थे, तो कहा कि महाराज ये वारंट है। कौन है, कहे कि आप ही का नाम है पेहारी जी महाराज। तो पेहारी तो बैकुंठपुर पर कोहली वाले हैं। कहे कि नहीं, आप ही का है। बात क्या है, तो गाय लूटने का आरोप है कि आपने जो है तो गाय लूट लिया। क्योंकि लूट तो लिया है, असत्य तो नहीं है। तो ले जा रहा था मारने के लिए। साधु लोग अपने सामने कैसे गाय को मार देंगे, क्योंकि आपको तो जेल होगा। कोई बात नहीं, जेल होगा तो क्या होगा, चलो कहाँ जाना है। हर जगह जेल नहीं थे उस समय। बेतिया जा रहे थे, बेतिया राज में तो रानी जो है महाराज जी के चेलिन थी, तो बेतिया जो है सो जा रहे थे, वहाँ से छपरा ले गया। छपरा ले आया और छपरा से भी ले गया पटना। पटना ले गया तो अंदर में, बाहरे में, कमरे में तो नहीं, लेकिन अंदर में ही चार दिवाली के अंदर
जमात रुकी। करीब 100 गाय, 50-60 हाथी, उतना ही के लगभग घोड़े और करीब 300 महात्मा। सब अंदर में जो है सो आरती पूजा होती थी, ये होते रहे। 1 सप्ताह रहे। एक रोज़ महाराज जी हनुमान जी से कहे कि आपके रहते साधुओं को तकलीफ़ हो रही है, कहे बताओ क्या करना है। एक उसमें 22 सराय होता था, वो पटना में रहता था अंग्रेज़ का। क्योंकि इसके कोठी पर जाओ, उसको कहे तो छोड़ दो महात्मा को। रात्रि में कोठी पर जो है 3 बार आवाज़ हुई, साधु को छोड़ दो, बड़ी जोर से गरज करके। बाहर निकल के देखे तो कोई नहीं। इसी तरह से 3 बार आवाज़ आई, तीनों बार कोई दिखाई नहीं दिया। प्रातःकाल हुई तो कई हजार बंदर उसके चारों तरफ घेर लिया और ये आवाज़ आती थी कि साधु को छोड़ो, साधु को छोड़ो। तो पता किया कि भाई साधु कहाँ बंद है, यहीं के जेल में बंद है, तो छोड़ दो उसको। तो ऑर्डर हुआ, भाई आपको निकलने का ऑर्डर हो गया, आप जाइए। क्योंकि हम लोग आज दिक्सूल है, आज नहीं जाएंगे। हाँ, किसी दिन कहे कि आज मंगल है, तो इधर नहीं जाएंगे। फिर बुधवार को इस पुणे की तरफ नहीं जाएंगे। 3-4 दिन और रह गए अंदर में ही, लेकिन इनको ये हो गया कि आप जाइए। तो जब चलने लगे तो 2 पुलिस वाले अंगरक्षक मिला और उनको ये लिख करके मिला कि वेतन भोजन सब यहाँ से मिलेगा सरकार से, लेकिन जमात की रक्षा ये करेंगे। तो जमात की रक्षा जहाँ जहाँ जमात जाए वहाँ 2 पुलिस वाले शस्त्र लेकर के जाते थे सुरक्षा में। अब हनुमान जी उनके प्रत्यक्ष थे। इतना पूजाए, इतना पूजाए, 250 तो मंदिर बनवाए, 50,000 बीघा ज़मीन उनको मिली जगह जगह। तो उस समय, उस ज़माने में तो संत बहुत होते थे, तो जगह जगह संत जो है सो रहे। मंदिर बनी तो मंदिर में भी रहे, जहाँ ज़मीन जीविका थी वो भी देखभाल करते थे। तो बहुत उनकी ख्याति हुई, बहुत ख्याति हुई। और 1712 ईस्वी में ये हुआ कि एक सिमरिया में एक मंदिर बननी चाहिए, तो नींव रखी गई 1712 ईस्वी में। और बाद में यहीं पर मंदिर बनी, तो कितने ईस्वी में बनी वो नहीं मिला है, लेकिन 1712 ईस्वी में इसका नींव लिया गया। इसके जैसे जानकारी कहीं से मिली और भव्य मंदिर बनी। अभी भी जो ये मंदिर है इसमें 36 इंची का दीवार है, माने 3 फीट का दीवार है और बहुत ही मजबूत मकान बनी हुई है। 250 वर्ष से कम नहीं है उसकी स्थिति। और उनके एक जो गुरु भाई थे भगवत दास जी, वो जमात लेकर के जो है पहुँचे हुए थे। तिरहुत में एक बिशौल जगह है, तो ये भी जमात साथ थी, वो भी जमात साथ थी। वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक संत रहते थे, उनको जो है एक प्रेत था, वो रहने नहीं देता था। तो जो गंगादास जी महाराज कहे कि प्रेत से पूछो ये क्या चाहता है, तो आप ही पूछिए। तो प्रेत को बोला है, उससे पूछे तो क्या चाहता है, क्यों नहीं रहने देता है, क्योंकि हमको कोई पूजा नहीं देता है। तो पूजा देगा तो रहने दोगे। तो भगवत दास से कहे कि तू कहाँ रहता है, कहे पीपल का पेड़ पर, क्योंकि पीपल के नीचे साल में एक बार इसको पूजा दिया करो। तो कहे किस दिन देगा बोलो, क्योंकि गांव का एक ब्रह्म है, उसके ब्रह्म की पूजा जिस दिन होगी
उसी दिन हमारी पूजा भी होनी चाहिए। तो आज भी वो नियम चल रहा है। और गंगादास जी महाराज कहे कि आप यहीं रहो और आपको यही व्यवस्था हम करवा देते हैं। तो वहाँ वो रह गए। 80 बीघा ज़मीन वहाँ व्यवस्था करके स्वामी गंगादास जी महाराज दिए भगवत दास जी महाराज को। और वहाँ वो रह गए, वो भी जमात अपनी चलाने लगे। तो उनका ये कहना था, मुनिवर कहा मोर मन माना, यहाँ रहूँ रघुवीर सुजाना। भगवान जब जा रहे थे जनकपुर तो विश्वामित्र जी कहे आज यहीं पर रहो, आज रात्रि विश्राम इसी गांव में किया जाए। तो मुनिवर कहा मोर मन माना, यहाँ रहूँ रघुवीर सुजाना। तो वहाँ पर भगवान रुके हुए हैं। यहाँ पर ये इसका नाम विषउल है ना। तो विश्वामित्र के द्वारा बसाया हुआ नगर ये विषउल है। यहाँ पर भगवान राम एक रात्रि का विश्राम किए हुए हैं। इसके बाद आगे जनकपुर को गए हैं। तो यही उपाय हर जगह हर गांव में जाते थे, जहाँ जमात लेके वहाँ बोलते थे। और इसका उस ज़माने में बहुत प्रभाव थी, बहुत इसमें श्रद्धा थी लोगों को। तो जगह जगह से बहुत पूजा मिलता था। उसका जगह ज़मीन बहुत बनाए, बाद में मंदिर भी बनी और बहुत सेवा पूजा होने लगी। और गंगादास जी महाराज कहे कि आप यहाँ रह जाओ। गुरु भाई थे, छोटे गुरु भाई थे, बड़े थे गंगादास जी। तो आप यहाँ रह जाओ, हम साल में एक बार आएंगे। तो साल में एक बार जाते थे। महाराज जी भी जब महंत बने तो 11 साल की अवस्था थी। उसी समय में वहाँ गए। तो जगदीश दास जी वहाँ का जो है महंत थे उस ज़माने में। जगदीश दास जी जो है भगवत दास जी के शिष्य थे। तो महंत बना दिया जो है आपका अवध बिहारी दास जी को। वो जहाँ जहाँ जमात जाती थी तो भगवान का जो सिंहासन था वो अपने सिर पर रख करके वही ले जाते थे। तो बुलाए महाराज जी, यही महाराज जी थे, बुलाए कह रे सुनो, तो यहाँ रह जा महंत के रूप में। हाँ, तो वो रह गए। अभी वो भी छोटे थे तो रह गए। तो वही महंत रहे। अब उनका शरीर छूट गया। मैं गंगादास जी के बाद जो है श्री स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज हुए, उनके शिष्य थे। तो रामकृष्ण दास जी के महाराज के बाद श्री स्वामी राम लखन दास जी महाराज, और उनका दूसरा नाम श्री रामानुज दास जी महाराज था। यहाँ पर राम लखन दास जी महाराज और नेपाल में उनका नाम रामानुज दास जी महाराज। 300 बीघा ज़मीन महाराज जी के नाम से था वहाँ। यहाँ का 900 बीघा ज़मीन होता है। हाँ, तो 250 जो है सो मंदिरें थी। उनके अधीन में सब जगह साधु थे, सब जगह अपना भोग राग लगता था, सेवा पूजा होती थी। अब तो साधु नहीं है तो सब मंदिर सब छिन्न भिन्न हो गया। तब भी अभी बहुत कुछ लेख में है। एक संत थे, तो वो संत जो है वो कलकत्ता में गए भागवत कथा कहने के लिए। वहाँ जो कुछ भी मिला उससे लोहे का बीम खरीद के ले आए। उस समय जहाज़ यहाँ चलती थी पानी का और यहीं रुकती थी घाट पर, इसीलिए इसका नाम रिबिलगंज घाट है। रिबिलगंज वहाँ है और घाट यहाँ है। यहाँ पर जहाज़ रुकती थी। उस जहाज़ से ला करके जितना बीम सब देखिएगा लगा है वही महात्मा का लाया हुआ है। अब तो मिलता है तो लोग घर दे आता है। जो मिला सो जाके घर दे आया। दिन भर मांगा, जितना हुआ या तो पी लिया और जितना बचा वो जाके घर दे आया। अब पहले घर साधु नहीं देते थे, जब छोड़ दिया घर फिर नाम नहीं लेते रहे। तो सब उन्हीं संत का जो है लाया हुआ है। और 18 पुराण, चारों वेद, उपनिषद, सारे ग्रंथ ला करके यहाँ रखे और सभी ग्रंथ का पाठ होता था। और सबका जो है कथा वगैरह होती थी। नित्य जो है यहाँ कथा होती थी। नित्य जो है रामायण का गायन भी होता था।
और रामलीला भी प्रारंभ हो गई थी। रामलीला 56 ईस्वी में यहाँ रामलीला बंद हुई है। 56 तक जो है सो यहाँ रामलीला चलती थी। हम 62 में आए हैं तो सारा सामान रामलीला की थी। ये जो देखते हैं ये हनुमान जी का मूर्ति है। और भी बहुत खरखड़िया थी, पालकी थी, क्या क्या था, उठाने वाले सब था। एक उसमें से यहीं रह गया, अंत में जो है उसका अंत हो गया यहीं पर। उसके लड़की है यहाँ। तो हमारे यहाँ का ये इतिहास है। ये बहुत भव्य मंदिर है। जिसको जो है अच्छी दृष्टि से केवल देख देते रहे महात्मा तो वो हो जाता था, क्योंकि ये हनुमान जी की सिद्धि थी। एक रोज़ हनुमान जी से बात कर रहे थे, कोई महात्मा जाके पूछे महाराज जी किससे बात कर रहे हैं। बस हनुमान जी जो उस दिन गायब हुए, उसके बाद फिर प्रकट नहीं हुए, और उसी दिन से इसका ह्रास भी शुरू हो गया। हाँ, अब यहाँ पहुँच गई है हालत कि अब यह किसी तरह से भगवान का नियम कर्म चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। लेकिन वो चीज़ नहीं है। 62 में हम आए थे तो 100 मूर्ति महाराज जी का अपना शिष्य स्थायी रहते थे। सारे बरंडा, 4 बरंडा है, सारे बरंडा भरा रहता, सारे कमरा सब कुछ भरा रहता है। इधर जो है कोठार रूम भरा रहता था। एक मैनेजर अलग होते थे, एक कोठारी अलग होते थे, पुजारी अलग होता था, रसोइया अलग होता था, सब अलग अलग होते थे। 100 महात्मा रहते रहे और 100 महात्मा का यहाँ हम रोज़ रसोई हम भी बनाते रहे और सबका पंगत कराते रहे। अब धीरे धीरे सभी संत लोग अपना शरीर त्याग कर दिए। महाराज जी का भी शरीर त्याग हो गया, छूट गया। अब जो है सो कोई नए संत होते नहीं हैं। और संत जो होते भी हैं, कोई 2 महीना रुका, कोई 1 महीना रुका, कोई 5 दिन रुका, इससे ज़्यादा वाला नहीं रहता है, फिर घर भाग जाता है। ज़्यादा बैराग हुआ, भगा घर से तो जाके फैक्ट्री में काम करता है। साधु के मठ में अब नहीं आता है। अब जो है अध्यात्म की तरफ से लोगों का दृष्टि जो है कमज़ोर पड़ती जा रही है। स्थान सब का भी स्थिति कमज़ोर हो रही है। पहले लोग दान करते थे, अब लोग मठों का चीज़ जो है सो कब्जा करते हैं, अपहरण करते हैं। मठों में अब देते नहीं हैं, लेने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यही सब स्थिति है हमारे स्थान का, यही है। अब तो भगवान ही रक्षा कर रहे हैं तो रक्षित है। आगे का भी भविष्य जो है भगवान बनाएंगे तो बनेगा। अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई आगे रक्षा कर लेगा, क्योंकि अपने राम अब कई दिन के हैं। अब तो सारा शेष हो गया। पढ़ने का महाराज जी पढ़ने के लिए भेजे, पढ़ लिया, अध्यापन कर लिया 44 वर्षों तक, यहाँ भी आ गए। अब अंतिम चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा भगवान मालिक है। हाँ, अपने हाथ में नहीं है। यही हमारा इतिहास है इस स्थान का। और इस स्थान का प्रमुख रूप में इस समय में सिमरिया है, नेपाल में है, बसंतपुर नाम है गांव का। उसके बाद जो एक मोहम्मदपुर है, फिर एक जहानाबाद में है, उकरी नाम है, एक उसरी में है, वहाँ भी 62 बीघा ज़मीन है। और भी जगह जगह है, 25-26 स्थान का नाम है अभी, लेकिन कोई रहने वाला नहीं है। जहाँ जो कोई देख रहा है उसी का दिन चल रहा है। यहाँ का भी स्थिति